गुड मॉर्निंग। निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज 28 अक्टूबर के करंट अफेयर के साथ जो है जिसमें हम कुछ जीएस के तथ्यात्मक जो है शब्दों का या कहिएगा कि जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनका हम जो है यहाँ डिस्कशन करते हैं, जो हमारी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करते हैं। तो देखते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न यह है, हाल ही में किस राज्य ने को डिस्ट्रिक्ट पहल नामक एक नया शासन मॉडल शुरू किया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च अ न्यू गवर्नमेंट मॉडल कॉल्ड को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव? नागालैंड, असम, मिजोरम, सिक्किम। ये जो को डिस्ट्रिक्ट है, ये को डिस्ट्रिक्ट पहल जो है बेसिकली अभी असम राज्य ने जो है इसको शुरू किया है। और को डिस्ट्रिक्ट में क्या है, को डिस्ट्रिक्ट जितने भी कमिश्नरी हैं यानी कमिश्नरियों के या कमिश्नर के जो है अधीन ये रहेंगे। को डिस्ट्रिक्ट जैसे जिले पर जो है जिला डिस्ट्रिक्ट जो है मतलब उसके अधीन रहेंगे। तो इस तरह की एक पहल जो है शुरू की है, ठीक है। इसको जो है को डिस्ट्रिक्ट नाम से रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, हाल ही में हरिकेन ऑस्कर ने किस देश को प्रभावित किया है? रिसेंटली हरिकेन ऑस्कर अफेक्टेड विच कंट्रीज? और क्यूबा, मैक्सिको, हैती, जमैका। ये जो हरिकेन ऑस्कर है ये नाम है चक्रवात का। किसका? चक्रवात। ये बेसिकली चक्रवात का नाम है और ये एक उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो बेसिकली क्या है, क्यूबा में इसने जो है अभी काफी जो है जान मान की जो है हानि पहुंचाई है। 2022 के बाद ये जो हरिकेन ऑस्कर है पहली बार इसने जो है यहाँ पर यानी अगर आप देखो ये जो हरिकेन ऑस्कर है क्यूबा में आया, इससे पहले 2022 में हरिकेन जो है इयोन जो है ये आया था जिसने भी काफी तबाही हुई। उसके बाद 2022 के बाद यानी 2025 में ये तूफान जो है आया, ठीक है। क्योंकि जो भी अमेरिकी कंट्रीज हैं उनमें हरिकेन आता है, जो मैक्सिको की गल्फ कंट्री है हालांकि वहां पर जो है टॉर्नेडोज आता है, ठीक है। और जैसे ऑस्ट्रेलिया में विली आता है, भारत में चक्रवात आता है, चीन में टाइफून आता है, जापान में टाइफू आता है। तो ये अलग अलग देशों में जो है अलग अलग नाम से चक्रवातों का वर्णन। नेक्स्ट देखते हैं, इस देश ने आक्रामक प्रजाति नॉर्दर्न ज्वाइंट हॉर्नेट, ये भी मधुमक्खी की तरह की है, आप चित्र के माध्यम से इसको देख सकते हैं। और जैसे मधुमक्खी का जो रस होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें शहद होता है तो वो उसको चूसने का कार्य करता है। तो ये इस तरह का एक हॉर्नेट है। ये बेसिकली क्या है कि उसके शहद को पूरा का पूरा जो है चूस लेता है। तो ये क्या किया गया है, अभी समाप्त किया गया है इसको, अमेरिका में बिल्कुल इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। यानी विच कंट्री हैज इरेक्टेड द इन्वेसिव स्पीसीज नॉर्दर्न जायंट हॉर्नेट, ये अभी जो है अमेरिका में इसको समाप्त किया गया। अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? विच कंट्री होस्टेड द इंटरनेशनल ग्लेशियर कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025? तजाकिस्तान, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, भारत। तजाकिस्तान की जो है दुशांबे बेसिकली तजाकिस्तान की जो है राजधानी है और ये हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन की। और ये जो है अभी हाल ही में ये हेड हुई है, काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि ग्लेशियर के जो संरक्षण है उसके लिए जो है 2025 में ये जो है आयोजन किया गया है, ठीक है। तो पर्यावरण दृष्टि से जो है ये काफी महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने वाला पहला राज्य बन गया है? Which state has become the first in India to bring all urban local bodies onto single digital platform? Single digital platform का मतलब है ई प्लेटफॉर्म या ई गवर्नेंस इस तरह से। तो ये मध्य प्रदेश जो है अभी हाल ही में इसने जो है ये सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो है लॉन्च करने वाला क्या है, भारत का पहला राज्य बना। नेक्स्ट, हाल ही में संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी जो 22 भाषाओं को लोकसभा की कार्रवाई में उपलब्ध कराने के लिए कौन सी 3 भाषाएं जो है जोड़ी गई है? काफी अच्छा प्रश्न है। Recently, which 3 languages have been added to make Lok Sabha proceeding available in all 22 languages of the 8th schedule? अब एक बात है, 8th शेड्यूल में जो है 8th शेड्यूल में क्या है, 22 भाषाओं का वर्णन है। भारत में जो है 22 भाषाओं का है। इसमें अब तक जो है 3 भाषाएं बची थी जो लोकसभा में कार्रवाई में अभी उनको सम्मिलित नहीं किया गया था। इनमें कौन कौन सी है वो? इसमें कश्मीरी, कोंकणी, संथाली, ये 3 जो है इन भाषाओं को अभी जो है क्या किया गया, एडिट किया गया। क्योंकि अगर हम देखें लास्ट में 92 जो संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन 2003 में, उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, पहले 18 थी, ठीक है। 4 भाषाएं BDMS, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंथाली, ठीक है। पर ये जो लोकसभा की कार्रवाई है इसमें भी ये 3 जोड़ी गई है, ये 4 उसके द्वारा जोड़ी गई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रियल टाइम बर्ड जो पूर्वानुमान प्रणाली है
शुरू करने वाला भारत का शहर बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू लॉन्च रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम? चेन्नई, कोची, पटना, उज्जैन। चेन्नई में जो है ये पूर्वानुमान यानी रियल टाइम पूर्वानुमान प्रणाली जो है शुरू की गई है। काफी अच्छा प्रश्न है और ये अभी इंडिया में पहली तरह का है और विश्व में भी एक अद्भुत प्रकार की क्या है, ये एक नई जो है फोरकास्टिंग जो है सिस्टम लगा है। निम्न में से किसे भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिक्लेयर्ड एज इंडिया फर्स्ट एक्सट्रीम पावर फ्री स्टेट? मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, बिहार। केरल जो है यानी इसको अत्यंत गरीबी मुक्त, ठीक है, ये अत्यंत गरीबी मुक्त जो है राज्य इसको जो है घोषित किया गया है, ठीक है, केरल है इसमें। तो ये काफी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने मलेशिया में आयोजित सुल्तान जौहर कप 2025 का खिताब जीता? हु अमंग द फॉलोइंग वन द सुल्तान ऑफ जौहर कप 2020 मलेशिया? ये भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और भारत इसमें जो है भारत हारा है, ठीक है, भारत को 2-1 से जो है ऑस्ट्रेलिया ने हराया। अब अगर हम सुल्तान जौहर कप जो है ये हॉकी से है और इसकी शुरुआत जो है 2011 से मानी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश ने कफाला प्रणाली जैसी जो कुप्रथा को बंद करने की घोषणा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस्ड द अबॉलिशन ऑफ कफाला सिस्टम? कुवैत, कतर, सऊदी अरब, लेबनान। ये जो है सऊदी अरब ने जो है अभी इसको अबोलिश किया है। ये बेसिकली जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनके उस पे एक वो था, उसको जो है यहाँ पर जो है क्या किया गया है, समाप्त किया गया है सऊदी अरब में। और इसके लिए जो है अबोलिश जस्टिस फॉर डोमेस्टिक वर्कर, ये मतलब एक स्लोगन के साथ जो है इसको समाप्त किया गया है, ठीक है। और इसको मतलब जो प्रवासी मजदूर है उनके संरक्षण या उसके लिए किया गया। नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है, जो जीएस का सेगमेंट रहता है, इसमें आज हम सबसे पहले शेरशाह सूरी देखते हैं। और शेरशाह सूरी जो है बेसिकली अगर आप देखें, ये शेरशाह सूरी जो है ये सूर वंश के थे और इनका जो बचपन का नाम था वो फरीद खान। कभी कभी पूछा जाता है ये, ठीक है, इनके बारे में कि शेरशाह सूरी जो है ये फरीद खान का जो है बेसिकली नाम था। इसमें क्या देखें, अगर हम 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, हुमायूं को पराजित किया, ठीक है। अब अगर हम हुमायूं को देखें तो हुमायूं जो है बेसिकली ये बाबर के बड़े लड़के थे, बाबर के बड़े लड़के। इनका जीवन जो है कुछ अलग ही रहा, यानी जो जीवन है या इनका राजा का जो कार्यकाल है वो अलग रहा। जैसे 1530 से 1540 तक, उसके बाद 15 वर्ष का जो है निर्वासन रहा इनका, और फिर 1555 में आए और 56 में जो है 55 में ही दीने पनाह जो है एक लाइब्रेरी बनाई थी, क्योंकि कहा जाता है कि हुमायूं जो है किताबों के शौकीन थे। तो दीने पनाह की लाइब्रेरी से जो है गिरकर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये निर्वासन जो है इनका रहा, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें 1540 में शेरशाह ने कन्नौज या इसको बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें जो है हुमायूं को पराजित कर दिया था और भारत में यानी दिल्ली पर जो है सूरवंश की स्थापना जो है इसमें कर दी गई थी। यानी सूरवंश को स्थापित करने में यानी 1540 से अगर आप देखें तो 1555 तक जो है अफगान राज्य जो है दिल्ली में स्थापित रहा, ठीक है। 1540 में शेरशाह बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं की अगर आप और देखें शेरशाह सूरी ने जो है अगर आप देखें चांदी का रुपया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सोने और तांबे के भी इन्होंने चलाया, तांबे का दान चलाया, पर चांदी का रुपया इंपॉर्टेंट है, जो 1 और 64 के रेशो में जो है विभाजित था, ठीक है। और कबूलियत और पट्टा जो प्रथा थी उसको जो है इन्होंने शुरू किया। जीटी रोड, ग्रांड ट्रैंक रोड है जो दिल्ली कोलकाता से पेशावर तक थी, उसकी जो है मरम्मत कार्य इन्होंने किया, यह किस्म से कहिएगा बनाया, ठीक है। ये शेरशाह सूरी है। और सिकंदरी जो गज है, सिकंदरी गज के बारे में, सिकंदरी गज जो पैमाना था भूमि पैमाइश का, उसको भी इन्होंने शुरू किया, ठीक है। दिल्ली में किला ए कोहिना इन्होंने निर्माण किया इसका। और सासाराम में इनका जो है मकबरा भी, ठीक है, जो 3 ओर से पानी से गिरा है, अपनी विशिष्ट ईरानी शैली के नाम से जो है पाया जाता है। तो ये शेरशाह सूरी के बारे में एक जो है टाइप जो है जानकारी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है ये पर्वत आता है, ठीक है। और पर्वत जो है बेसिकली पर्वत द्वितीय क्रम के जो है उच्चावच हैं, द्वितीय क्रम के क्या है उच्चावच हैं, यानी तीव्र ढाल या ढाल युक्त, जिनकी ऊंचाई जो है 1000 मीटर से क्या होती है अभोई होती है, ऊपर ही होती है, उनको जो हम क्या कहते हैं, यानी सेकेंडरी क्रम के जो उच्चावच होते हैं वो बेसिकली क्या है, वो पर्वतों को जो है बोला जाता है। अब पर्वतों में भी क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं पहाड़ी, तो पहाड़ी में क्या है 1000 मीटर से नीचे की जो होता है की चोटी, उसको क्या कहते हैं पहाड़ी।
ठीक है, 1000 मीटर से जो नीचे होता है उसको पहाड़ी कहते हैं, यानी हिल कहते हैं। दूसरा, अगर आप इसमें देखो, दूसरा जो है पर्वत शिखर है। पर्वत शिखर ये क्या है? पहाड़ी के शीर्ष भाग या ऊंचे भाग, उसको क्या कहते हैं? पर्वत शिखर कहते हैं, यानी जो ऊंचे टिप पे होते हैं उनको हम पर्वत शिखर कहते हैं। ठीक है। दूसरे, पर्वत श्रृंखला कह सकते हो। ठीक है, पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी इससे पहले ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। पर्वत श्रेणी हम ले लेते हैं जो एक ही काल में निर्मित समानांतर ऊंचे भाग, उसको क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी। उसके बाद पर्वत श्रृंखला आता है। पर्वत श्रृंखला क्या होगा? भिन्न भिन्न काल में, इसमें क्या हो जाता है, यहां एक ही काल था, यहां जाता भिन्न भिन्न काल में निर्मित, भिन्न भिन्न काल में निर्मित जो समानांतर श्रेणी होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? पर्वत श्रृंखला। उसके बाद आता है पर्वत समूह। अब पर्वत समूह में क्या होता है, यानी कई युगों में निर्मित पर्वतों का समूह, वो क्या कहेगा? पर्वत। अब कई युगों का मतलब है अलग अलग जगह पे कई युगों तक जो है जो पर्वतों का निर्माण हुआ उसको हम पर्वत समूह कहते हैं। एक होता है इसमें कार्डिलेरा, जैसे अगर आप देखो एंडीज जो पर्वत है उसको कार्डिलेरा, डी एंडीज कहते हैं, और ये कई पर्वतों का एक समूह है कार्डिलेरा, यानी समझे सबसे बड़ा होता है उसको कार्डिलेरा कहते हैं, और विश्व की सबसे क्या है? सबसे लंबी श्रृंखला है। और ये जो एंडीज है ये दक्षिण अमेरिका के चिली में जो है, चिली देश जो है उसमें पाया। ठीक है, तो ये पर्वतों का यानी वर्गीकरण, पर्वत जो है हिल, उसको द्वितीय सेकेंडरी ऑर्डर के हम वो बोल सकते हैं, क्रम के उच्चावच। पहाड़ी जो 1000 मीटर से नीचे की होती है। पर्वत शिखर जो टिप पार्ट होता है उसको शिखर कहेंगे। श्रेणी एक ही काल में निर्मित होगी, वो श्रेणी होगी। श्रृंखला भिन्न भिन्न काल में निर्मित होगी, समांतर ऊंचे भाग होंगे, ठीक है, उसको श्रृंखला। पर्वत समूह जो कई युगों में निर्मित होंगे, और कार्डिलेरा एक ग्रुप होता है जिसमें सभी एक साथ जो है एक लंबी श्रृंखला में पर्वतों का ग्रुप होता है। तो ये पर्वत के बारे में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आशा करते हैं ये सेगमेंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नए सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।